ओम गंग गणपतये नमो नमः। 29वां सर्ग। सीता को श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वो धीरे धीरे इस प्रकार बोले, प्राणनाथ, आपके वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वह सब आपके स्नेह पाकर मेरे लिए गुणरूप हो जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी और सरब, चमरी, गाय, नीलगाय तथा अन्य जो जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। श्री राम, मुझे गिरिजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं अपना जीवन परित्याग कर दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकेंगे। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति के वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती। ऐसी बातें आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। महाप्राज्ञ, यदि वन में दोष और दुख भी भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूँ। मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य ही रहेगी। महाबली वीर, हंस रेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख पर घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात है कि मुझे वन में रहने के लिए आदेश एक न एक दिन तक मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकते। अतः मैं अपने स्वामी अपने के साथ वन अवश्य चलूँगी। ऐसा होने से मैं भाग्य के विधान का भोग लूँगी। उसके लिए समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वीर, मैं जानते हैं कि वनवास अवश्य बहुत दुख प्राप्त होता है, परंतु उन दुखों का दुख जान पड़ते हैं जिससे इंद्रिय और मन को बस में नहीं रहते। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांतिप्राण भिक्षु के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उन्होंने मेरे माता के सामने ऐसी बात कही थी। प्रभु, यहाँ आने पर भी पहले कई बार आपके कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी। आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चय रूप जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से अभिष्ट है। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। आपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अत्यंत रुचिकर है। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दी जाती है, वो मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत के पालन करने वाले और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं। कुकुश कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी। हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगे। अतः आप अवश्य मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में बड़ी हुई मुझे सेविका के साथ अपने वनों में नहीं ले जाना चाहते तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रहे थे, तथापि महाबाहु श्री राम ने अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार स्वीकार कर देने पर मिथिला नरेश सीता कुमारी को बड़ी चिंता हुई और अब नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगे। उसी समय विदेहनंदिनी जानकी जी को चिंतित और कुपित देखकर मन में बस में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें समझाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम के अयोध्या कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ।